हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग लेटर मुगल्स के बारे में पढ़ेंगे। मुगल औरंगजेब के बाद जितने भी शासक आए दिल्ली की गद्दी पे उन्हें लेटर मुगल कहा गया। मुगल के बाद का या फॉल ऑफ मुगल्स कहा जाता है। मुगल के पतन का काल शुरू हो जाता है। औरंगजेब के बाद मुगल साम्राज्य जो है टूटने लगता है, इसीलिए इसको लेटर मुगल काल कहा जाता है। हम लोगों ने लास्ट क्लास में ये देखा था कि मुगल साम्राज्य में हम लोग जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब के बारे में पढ़ा था। उनकी उपलब्धियों में, उनके साम्राज्य के विस्तार के बारे में हमने पढ़ा था कि औरंगजेब, लास्ट जो औरंगजेब था उसके समय भारत का विस्तार काफ़ी बढ़ गया था। हम इस मैप के द्वारा थोड़ा सा एक बार चीज़ों को देख लेते हैं। ये हमारा जो है भारत का जो हमारा ये इतिहास है, ये औरंगजेब के टाइम का है। एक मैप ये बताता है, ये वाला जो मैप है हमारा, ये बताता है कि 1707 में इंडिया का क्या स्थिति थी। 1707 इज द पीरियड ऑन विच औरंगजेब डाइड। तो 1707 में औरंगजेब मरा था। उसके बाद भारत का ये विस्तार था। भारत का ये पूरा विस्तार जो है औरंगजेब के टाइम का है। ये पूरा जो दिख रहा है औरंगजेब के टाइम का था पूरा। हम लास्ट में मैप में भी हम लोगों ने देखा था। उसके बाद चीजें शुरू हो गई, टूटने शुरू हो गया था। लास्ट में अगर आप देखेंगे तो हमारे पास ये वाला जो मैप था, ये जो पूरा मैप था, जो जितने शेडेड रीजन है, ये पूरा इलाका जो था ये मुगल के टाइम का था। औरंगजेब जब मरा है उस समय उसके अंदर इतने साम्राज्य शामिल थे। कहीं कहीं विद्रोह हुआ था, लेकिन औरंगजेब ने उसको दबा के अपने साम्राज्य में मिला लिया था। लेकिन उसके मरने के बाद जो है चीजें बदल गई। बदली तो साम्राज्य बिखरना शुरू हुआ। बिखरने के बाद कई दूसरे छोटे छोटे साम्राज्य आने लगे, जिसमें से सबसे मुख्य था मराठा। आप ये देख सकते हैं कि शुरुआत में औरंगजेब के समय जो है 1700 के आसपास ये मराठा किंगडम यहाँ शुरू हो गया था। ये वाला हरा वाला एरिया जो मराठा किंगडम, शिवाजी ने यहाँ पे छोटे छोटे जगहों पे कब्जा करना शुरू कर दिया था। ठीक है, तो ये सारी चीजें थी। ये वाला इलाका जो है अंग्रेजों के औरंगजेब के या मुगलों के अंडर में कभी नहीं था। ये येलो वाला इलाका ये कभी नहीं था, ये उनके अंडर में नहीं था, लेकिन बाकी ये सारा इलाका था। यहाँ पे आप देख लीजिए, ये 1700 पहला वाला आप देख लीजिए, 1700 से 70 साल लगभग ये है। इंटरनल वार्स एंड हिंदू कंक्वेस्ट कट द साइज ऑफ मुगल एम्पायर। तो ये जो है जगह जगह जो है छोटे छोटे अदर इंडियन स्टेट, 70 सालों में ये अलग अलग इंडियन स्टेट आ गए थे। यहाँ पर भी आ गया, यहाँ पर भी आ गया, यहाँ पर हर जगह दूसरे छोटे छोटे स्टेट। ये जाटों का था ये सारा इलाका जो है हो गया था। फिर देखिए 1760 में मराठा किंगडम, ये मराठाओं का स्थित है। मराठा औरंगजेब के मरने के बाद इतने बड़े पार्ट पे मराठाओं ने कब्जा कर लिया था। हरा वाला पूरा है। ब्रिटिश टेक कंट्रोल ऑफ मराठा एम्पायर। फिर 1818 में जो है ब्रिटिश लोगों ने जो है मराठा एम्पायर पे कब्जा किया। तो ये सारी चीजें हुई। तो हम देखते हैं एक के बाद एक क्या चीजें होती हैं, उनके बारे में समझते हैं। क्या है द एम्पायर लास्ट पावर आफ्टर औरंगजेब रूल। हिज सक्सेसर वेर वीक एंड इनकैपेबल रूलर। तो औरंगजेब के मरने के बाद मुगल एम्पायर कमजोर हो गया, क्योंकि उसके आने वाले जो शासक बहुत कमजोर और अयोग्य थे। सबसे पहला कौन आया था? बहादुर शाह। 1707 ये 5-6 साल तक रहा। बहादुर शाह पहला था। और अंतिम भी कौन था? बहादुर शाह जफर था। ये ध्यान रखिए कि पहला
औरंगजेब के बाद पहला कौन था? बहादुर शाह, और लास्ट में जो था बहादुर शाह जफर। ठीक है, उसको बहादुर शाह सेकेंड भी कहते हैं या तो बहादुर शाह जफर कहा जाता है। ठीक है, जफर उसका टाइटल था। तो ये ध्यान रखिए कि बहादुर शाह और बहादुर शाह जफर दो लोग हुए थे। पहला इसको बहादुर शाह और लास्ट वाला बहादुर शाह जफर जो है 1857 की क्रांति में लड़ा था। इस क्या हुआ? अज्यूम द टाइटल ऑफ शाह आलम। तो बहादुर शाह जो था उसने अपना टाइटल शाह आलम फर्स्ट रखा। ही वॉज ऑल्सो नोन एज शाह ए बेखबर। इसको शाह ए बेखबर भी कहा जाता था, क्योंकि यह राजा तो बन गया था लेकिन साम्राज्य के कामों में बिल्कुल ध्यान नहीं देता था, इसलिए शाह ए बेखबर कहा जाता था। ही मेड पीस विद गुरु गोविंद सिंह आप एंड छत्रसाल। उसने गुरु गोविंद सिंह सिखों के 10वें गुरु थे, उनसे उसने शांति किया, और छत्रसाल जो थे बुंदेलखंड वाले उनसे भी उसने शांति संबंध स्थापित किए। ही ग्रांटेड सर देशमुखी टू मराठा और आल्सो रिलीज साउथ। तो उसने सरदेश मराठाओं, औरंगजेब के समय मराठाओं को काफी दबा दिया गया था। मराठा ने जो शिवाजी को, औरंगजेब ने शिवाजी को बंदी बना लिया था, और बंदी बनाने के बाद शिवाजी किसी तरह बच के निकल गए थे, लेकिन उसके बेटे को उसने बंदी बना के ही रखा था। और गुरु गोविंद सिंह फिर, लेकिन जो है बहादुर शाह ने जो है जो शिवाजी के पुत्र साहू को, उसको जो औरंगजेब की कैद में थे, मुगलों की कैद में थे, उसको छोड़ दिया था। ये काम इसने किया था कि इसने शांति स्थापित करने की कोशिश की। फिर उसके बाद आया जहांदार शाह आए। बहादुर शाह के बाद जहांदार शाह आए, 1 साल रहा। ही वॉज द फर्स्ट प्यूपेड मुगल एम्परर। प्यूपेड मतलब कठपुतली शासक। इसको किसी ने राजा बना दिया लेकिन शासन कोई और करता था। ही एबॉलिश जजिया। इसने जो है जजिया को फिर से खत्म कर दिया। ही बिकम किंग विद द हेल्प ऑफ जुल्फिकार खान, पर्शियन नोबेल। ही वॉज डिकेटेड बाय हिज नेफ्यू फरुखसियर। तो अब क्या है, ये जहांदार शाह 1 साल के लिए शासन रहा। वह एक कठपुतली शासक था, उसने जजिया कर खत्म किया। उसको राजा बनाने में जुल्फिकार खान नोबेल थे, एक उसके दरबारी थे, सेनापति तरह के थे। उन्होंने जो कि पर्शियन ईरानियन मुल्क का था, उसने जो है इसको राजा बनाया था। पर बाद में इसके भतीजे ने, फरुखसियर ने इसको हटा दिया। उसके भतीजे फारुखसियर ने इसको सत्ता से 1 साल के अंदर ही हटा दिया। फारुखसियर थोड़ा सा ज्यादा दिन रहा, 6 साल रहा। फारुखसियर कैसे बना राजा? ही असेंडेड द थ्रोन विद द हेल्प ऑफ सैयद ब्रदर। इनको राजा बनाने में किसने रोल अदा किया? सैयद ब्रदर ने। सैयद ब्रदर ने बनाया। उनको किसने बनाया था? जुल्फिकार खान ने बनाया था। तो कहने का मतलब दो उनके दरबार में 2 धड़े हो गए थे, 2 ग्रुप बन गए थे, एक पर्शियन ग्रुप और एक सैयद ब्रदर जो इंडियन ग्रुप थे। ये इंडियन नोबेल्स थे। तो ये दोनों जो है मिलके आपस में अपने पक्ष के राजा बनाते थे और उतारते थे। ये मुगल में औरंगजेब के बाद ये शुरू हो गया था। तो फारुखसियर ही असेंडेड द थ्रोन विद द हेल्प ऑफ सैयद ब्रदर। ही एक्यूटेड बंदा बहादुर। बंदा बहादुर था, पंजाब था, पंजाब के थे। बंदा बहादुर को इसने मार दिया। इन 1707 ही गेव टैक्स फ्री ट्रेड परमिशन थ्रू बंगाल रूट टू ईस्ट इंडिया कंपनी। इसने ईस्ट इंडिया कंपनी को बिना टैक्स या बिना कर दिए ही बंगाल में व्यापार करने की छूट दे दी। ये काफी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट था। फारुखसियर हिमसेल्फ वाज मर्डर्ड बाय ब्रदर विथ मराठा हेल्प। फारुखसियर का भी मर्डर हो गया उसके भाई के द्वारा। किसके कारण? मराठाओं के साथ। तो अब एक तीसरा रोल भी आ गया। सैयद ब्रदर थे, उधर
जुल्फिकार खान थे, सैयद ब्रदर, तीसरे मराठा आ गए। मराठाओं ने जो है फारुखसियर को मरवा दिया उसके ब्रदर की सहायता करके। मरने के बाद कौन है? मोहम्मद शाह। मोहम्मद शाह काफी दिन तक शासक रहा। नादिर शाह डिफीटेड ही में बैटल ऑफ करनाल, ये याद रखिएगा। नादिर शाह आया था और तख्ते ताउस और कोहिनूर हीरा उठा ले गया था। नादिर शाह डिफीटेड इन बैटल ऑफ करनाल एंड टुक द अवे पीकॉक थ्रोन एंड कोहिनूर डायमंड टू पर्सिया। नादिर शाह जो है पर्सिया, ईरान का राजा था, वह भारत में अटैक किया और उसने मोहम्मद शाह को हराया। हराने के बाद वह उसका पीकॉक थ्रोन क्या है? एक सोने का उसका जो था, सोने और चांदी और उसमें का हीरे जवाहरात से बना हुआ उनका सिंहासन था, जिसको पीकॉक थ्रोन कहते थे। इसको शाहजहां ने बनवाया था। कोहिनूर हीरा भी उसी में जड़ा हुआ था। तो वो दोनों नादिर शाह उठा ले गया, फिर दोबारा कभी इंडिया में लौट के नहीं आया। फिर कोहिनूर हीरा इस समय ब्रिटेन में चला गया है। तो कोहिनूर हीरा और पीकॉक थ्रोन आज तक यहाँ से जाने के बाद, इंडिया की संपत्ति जाने के बाद आज तक लौट के नहीं आई। तो यह हुआ। ड्यूरिंग हिज टेन्योर चिंग्लिस खान, ये ध्यान रखिए, चिंग्लिस खान निजामुल मुल्क, हैदराबाद की नींव इन्होंने रखी थी। हैदराबाद की नींव, फाउंडेड द हैदराबाद। अब यहाँ पे इसके शासनकाल में हार जाने के कारण मुगल एम्पायर बहुत तेजी से टूटा, बहुत तेजी से बिखरा, जिसके कारण हैदराबाद, साउथ इंडिया में हैदराबाद में एक नया साम्राज्य स्थापित हो गया, जिसको किसने? चिंग्लिस खान ने। चिंग्लिस खान, जिसे निजामुल मुल्क कहते हैं, इन्होंने हैदराबाद की स्थापना की। फिर मुर्शीद कुली खान थे दूसरे, उन्होंने बंगाल में अलग साम्राज्य बनाए। फिर सद्दत खान अवध में एक नया साम्राज्य बनाए। तो इनके शासनकाल में 3 नए साम्राज्य बन गए। एक हैदराबाद, दूसरा वेस्ट बंगाल। मतलब हैदराबाद अब वहां पे अलग शासन करने लगा, बंगाल में अलग शासन होने लगा और अवध में अलग शासन। अवध मतलब लखनऊ वाला इलाका अवध कहलाता है, वेस्ट बंगाल इलाका और हैदराबाद। चाहे तो इसको एक बार मैप में समझ सकते हैं। ये वाला इलाका देखिए हैदराबाद है, चिंग्लिस खान वाला इलाका, ये कलकत्ता वाला इलाका है, और ये जो है अवध वाला इलाका है। ठीक है, ये इलाका अवध का है, जिसको आजाद हो गए थे लखनऊ के पास। आगरा ये लखनऊ के पास है। ठीक है, ये तीनों इलाका मोहम्मद शाह के टाइम जो है, मोहम्मद शाह के टाइम ये अलग हो गए थे। तो ही वॉज प्लेजर लविंग किंग एंड वॉज निकनेम्ड रंगीला। इनको रंगीला कहा जाता है क्योंकि ये शान शौकत और इसी सब में लगा रहता था, जिसी कारण यह हार भी गया था। वो साम्राज्य की देखभाल तो कर नहीं पाता था, बस अपने ऐशो आराम में लगा रहा था, क्योंकि ये मराठाओं के हेल्प से शासक बना था। अब और क्या हुआ? ड्यूरिंग हिज पीरियड सरफराज जंग नवाब ऑफ अवधवास द वजीर ऑफ प्राइम मिनिस्टर एम्पायर। इसके समय क्या हुआ था? कौन था? अवध का जो नवाब था, उसने अवध अपना एक स्वतंत्र क्षेत्र भी स्थापित किया। उसके साथ इसका वजीर और प्राइम मिनिस्टर भी था। मतलब अहमद शाह का वजीर और प्राइम मिनिस्टर भी यही था। सारा काम यही देखता था, वह सिर्फ ऐशो आराम में रहता था। इसके मरने के बाद फिर कौन है? आलमगीर सेकंड आया। उसका भी शासनकाल बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। उसके बाद फिर शाह आलम सेकंड आ गया, क्योंकि पहला लेटर मुगल में शाह आलम फर्स्ट उसको बोला जाता था। यह भी रहा, काफ़ी बड़ा शासन रहा। शाह आलम सेकंड ज्वाइन हैंड विथ मीर कासिम ऑफ बंगाल। शाह आलम जो सेकंड था उसमें मीर कासिम, इसके समय काफ़ी डेवलपमेंट हुआ था। तो ये इसका पीरियड थोड़ा सा समझने वाली बात है। तो इनके पीरियड में ज़्यादा कुछ नहीं हुआ है। तो इनके पीरियड में क्या हो? शाह आलम सेकंड ज्वाइन हैंड विद मीर कासिम ऑफ बंगाल एंड सुराजुद्दौला अवध। तो शाह आलम सेकंड के समय
बंगाल का जो नवाब था मीर कासिम था और अवध का नवाब सिराजुद्दौला था। इन बैटल ऑफ बक्सर अगेंस्ट द ब्रिटिश, तो यह क्या हुआ था, 1757 में लड़ाई हो गई थी। ठीक है, 1757 में एक प्लासी की लड़ाई हो गई थी। 1757 में 1757 में प्लासी की लड़ाई हो गई थी। क्लाइव के द्वारा प्लासी की लड़ाई में बंगाल का जो नवाब हार गया था। हारने के बाद वह भाग के अवध में आ गया था और उसने अवध के नवाब और शाह आलम तीनों को मिला के फिर से उसने अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई की। लड़ाई उसका नाम दिया गया बक्सर की लड़ाई, जिसमें वह हार गए। ठीक है, ब्रिटिश से वह 1764 में लड़ाई हुई, हार गए। ये हुआ, तो ये काफी बड़ा डेवलपमेंट था। वन ऑफ द जनरल ऑफ नादिर शाह अहमद शाह अब्दाली इन्वेडेड इंडिया रिपीटेडली बिटवीन इतना होता। नादिर शाह के जाने के बाद उसका एक जनरल था अहमद शाह अब्दाली, उसने 17 बार लगभग इंडिया पे अटैक किया। सोमनाथ के मंदिर पे उसने अटैक किया। तो 1748 से 1767 तक उसने काफी अटैक किया। ही डिफीटेड मराठा इन द थर्ड बैटल ऑफ पानीपत, तीसरा बैटल पानीपत में उसने मराठाओं को हरा दिया अहमद शाह अब्दाली ने। इन द 6061 में मराठाओं को हरा दिया, तो मराठाओं की शक्ति कमजोर कर दिया। इन दिस बैटल मराठा वेयर लेड बाय सदाशिव राव भानु वाइल द पेशवा एट द टाइम ऑफ बालाजी बाजीराव। तो इसमें थोड़ा सा ये जानने की कोशिश करिए, यहाँ से थोड़ा सा इतिहास में बदलाव आता है। यहाँ पे मराठा आ गए थे, एक मराठा आ गए थे, नई शक्ति मराठा शक्ति यहीं से आ गए थे, एम्पायर बनाने लगे थे। एक मराठा आ गए थे, मराठा और अंग्रेज ब्रिटिश यहीं से ये दोनों थे। तो इन दोनों में भी लड़ाइयां शुरू हो गई थी। ब्रिटिश और मराठा दो शक्तियां थी। मुगल एम्पायर कमजोर हो गया था, तो मराठा एक तरफ हो गए थे, जो कि मुगलों को संरक्षण देने लगे थे मराठा, और ब्रिटिश जो है अपना एम्पायर बढ़ा रहे थे। तो ब्रिटिश ने सबसे पहला प्लासी की लड़ाई लड़ी थी बंगाल के नवाब के खिलाफ। फिर दूसरी लड़ाई अंग्रेजों ने बक्सर में लड़ी, जिसमें औरंगजेब वगैरह ये सब थे। लेकिन इसके पहले शाह आलम थे। इसके पहले अहमद शाह अब्दाली ने भारत पे अटैक किया था। तो उस समय जो है अंग्रेज इसने जो है नादिर शाह के बाद क्या हुआ था, यहाँ पे कहानी आती है। मोहम्मद शाह को नादिर शाह ने हराया, कहानी यहाँ से आई। मोहम्मद शाह को नादिर शाह ने हराया। हराने के बाद उसको फिर से राजा उसके शासक उसको दे दिया, अपने संरक्षण में रख के वो चला गया। लेकिन हुआ क्या, मोहम्मद शाह को जो है क्या यहाँ पे मोहम्मद शाह को जो है क्योंकि मोहम्मद शाह मराठाओं की सहायता से बना था, तो उसके बाद जाने के बाद नादिर शाह जाने के बाद मराठाओं ने फिर से जो है मोहम्मद शाह को गद्दी पे बैठा दिया। इससे जो है नादिर शाह नाराज हुआ और उसने अपने जनरल को भेजा अब्दाली को, और अब्दाली जो ने भारत पे अटैक किया और उससे लड़ाई के लिए कई बार अटैक किया शुरुआत में। फिर उससे मुगल एम्पायर, इसके कारण मराठाओं का सामना जो है नादिर शाह से के जनरल मोहम्मद शाह अब्दाली से हुआ, और थर्ड बैटल ऑफ पानीपत हुई। क्योंकि थर्ड बैटल ऑफ पानीपत होने के कारण वहां पे मराठा हार गए। मराठा हारने के कारण जो है उनका भी पतन शुरू हो गया। उधर मराठा हार गए 61 में, और 57 में इधर 57 मराठा हार गए, तो दिल्ली भी कमजोर हो गई, और दिल्ली को संरक्षण मराठा दे रहे थे, इसलिए मराठा हारने के बाद वो भी कमजोर हो गया। तो अंग्रेज जो है ताकतवर है, प्लासी में उन्होंने लड़ाई की। लड़ाई करने के बाद वो जो है 64 में बक्सर की लड़ाई भी जीत गए। ठीक है, ये सारी कहानियां हुई। तो मराठाओं के
जो थर्ड बैटल ऑफ पानीपत याद रखिए। थर्ड बैटल ऑफ किसके मराठाओं और अहमद शाह अब्दाली के बीच में हुई थी। पहला बाबर से हुई थी, ठीक है, जो दिल्ली की लास्ट सल्तनत के जो राजा थे उनसे हुई थी, सुल्तान थे, लड़ाई हुई थी इब्राहिम लोदी से। सेकंड हेमू से और अकबर का जो है बैरम खां, हेमू और बैरम खां के वो थी। थर्ड बैटल जो है अहमद शाह अब्दाली और मराठाओं के बीच हुई। तो ये तीनों बैटल ऑफ पानीपत याद रखिएगा, हिस्ट्री में इंपॉर्टेंट है। थर्ड बैटल ऑफ फर्स्ट बैटल, सेकेंड एंड थर्ड बैटल इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। उसके बाद क्या हुआ, यहाँ पे अकबर सेकंड बनता है, काफी दिनों तक रहा अकबर सेकंड बनता है। इसने राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि दी थी, ये याद रखिए। हु गेव द टाइटल राजा टू राजा राम मोहन राय। इतिहास में काफी फेमस है, सती प्रथा को लेकर राजा राम मोहन राय काफी फेमस है। तो सती प्रथा का अंत किसने कराया था? राजा राम मोहन राय ने कराया था। उनको राजा की टाइटल अकबर ने दी थी। ऐसा इसलिए दिया था कि ही सेंट राजा राम मोहन राय टू लंदन टू सीक ए राइज इन अलायंसेस। तो राजा राम, क्योंकि बक्सर की लड़ाई के बाद एम्पायर खत्म हो गया था, शाह आलम को पेंशन दे दिया गया था, और उसके बाद जो है आने वाले राजाओं जो मुगल एम्पायर थे उनको सिर्फ पेंशन मिलती थी। दिल्ली पे कब्जा अंग्रेजों का हो गया था। तो अकबर भी नाम मात्र का राजा था, राम मात्र का राजा था, तो उसको जो है टाइटल जो है राजा का। तो और अंग्रेज जो थे मुगल राजाओं को पेंशन दिया करते थे। तो अब अकबर सेकंड का पेंशन कम रहा होगा, तो उसने अपने पेंशन बढ़वाने के लिए राजा राम मोहन राय को लंदन भेजा था कि वहां जाए और कंपनी को अधिकारियों से बात करे और उसकी पेंशन बढ़ाए। राजा राम मोहन राय काफी पढ़े लिखे थे, उनको कई भाषाओं का ज्ञान था, इसलिए उसने भेजा कि ये जाएंगे तो हमारी बात अंग्रेजी में या अंग्रेजों की भाषा में अच्छी तरह से रखेंगे। राजा राम मोहन राय वहां गए थे और वहीं पे उनकी मृत्यु भी हो गई थी। राजा राम राय वहीं मर गए थे। उसके बाद अकबर के बाद फिर आया बहादुर शाह, लास्ट एम्पायर था। ही वॉज कन्फाइंड बाय ब्रिटिश टू रेड फोर्ट। तो ये जो था ही वॉज कन्फाइंड बाय ब्रिटिश टू रेड फोर्ट। तो इसको जो है इसका साम्राज्य सिर्फ लाल किले तक सीमित रह गया। अंग्रेजों ने कहा तुम सिर्फ लाल किले में रहोगे, उसके आगे पीछे से तुमसे कोई मदद, तुमको लाल किला दे गया, बस वहीं पे तुम पड़े रहो, तुमको पेंशन दे दे रहे, वहीं खाते पीते पड़े रहो। तो मुगल एम्पायर एकदम खत्म जैसा हो गया। फिर 1857 की लड़ाई हुई, विद्रोह हुआ, पहला सैनिक विद्रोह हुआ या भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम हुआ। उसने सैनिकों ने जो है बहादुर शाह को जो है अपना राजा सुल्तान घोषित कर दिया और उसके नेतृत्व में लड़ाई लड़ी, जिससे को बाद में अंग्रेजों ने दबा दिया, उस विद्रोह को खत्म कर दिया और बहादुर शाह जफर को हटा के रंगून भेज दिया गया। रंगून क्यों है? बर्मा में है, म्यांमार की उस समय राजधानी थी, वहां पे इसको भेज दिया कि अब आप वहीं रहेंगे, भारत में आपको आने की जरूरत नहीं है। और वहीं थे और वहीं पे बाद में उनकी मृत्यु हो गई। ही वॉज प्रोक्लेम्ड द एम्परर बाय द रेबल, ही वॉज डिपोर्टेड टू द रंगून आफ्टर दैट। तो 1857 की लड़ाई में बहादुर शाह जफर, तो ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, इसको याद रखिएगा। तो यहाँ पे हमने देखा बहादुर शाह, जहांदार शाह, फारूक शेर, मोहम्मद शाह, अहमद शाह, आलमगीर सेकेंड, फिर शाह आलम आया, ठीक है, शाह आलम के बाद अकबर आया सेकेंड, फिर बहादुर शाह आया। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 रूलर आए, ठीक है। इसके बाद 8 रूलर आए, उधर कितने 5 रूलर थे, ये 8 रूलर आए। तो लगभग 1707 से लेके 1857, अच्छा फिगर है, लगभग देखिए 150 साल में रहा। तो 1526 और
1707, ठीक है, या यहाँ 1526। तो ये देखिए दो फिगर हैं, 2, 8, ये 182 साल में 5 रूलर हुए, 5 रूलर, जिसमें से 10-15 साल शेरशाह सूरी ने खा लिया था। तो एक कह सकते हैं 170 साल में 5 लोगों ने शासन किया। इसमें 150 सालों में कितने लोगों ने? लगभग 8 लोगों ने, यहाँ पे 8 लोगों ने। तो ऐसा रहा और ये 150 सालों में खत्म हो गया। तो मतलब इसको एम्पायर को बनाने में 170 साल लग गए और बिगड़ने में 150 साल में पूरी तरह से ये खत्म हो गया। तो ये पूरा मुगल एम्पायर था। अब उसके बाद जो है चीजें बदलेंगी मुगल एम्पायर के बाद। अब मुगल एम्पायर के बाद और दूसरे कौन से साम्राज्य उस समय स्थापित हुए उनके बारे में थोड़ा सा हम और जानेंगे, और दूसरे साम्राज्यों के बाद थोड़ा सा उनकी जानकारियां ले लेते हैं, फिर आगे देखेंगे। और भी चीजें हैं, इतिहास है, जरूरत की चीजें हम लोग ज्यादा देख ले रहे हैं, बहुत डिटेल में तो नहीं देख रहे हैं। अब देखते हैं, ये थोड़ा सा हम पुराना लेते हैं, मिडिवल हिस्ट्री का ही ये पार्ट है। तो देखते हैं कि यहाँ पे कुछ और नए राजाओं के बारे में। एक तो दिल्ली सल्तनत जब आज़ाद हुआ था उसके टूटने के बाद कुछ बने थे, उसके बाद फिर हम देखेंगे कुछ जो है कुछ और एम्पायर हैं उनके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। तो ये हमारा जो है कुछ कंटेम्पररी प्रोविजंस थे। ये देखिए बहमनी किंगडम था जो कि हम ये फाउंड हुआ था, इसके बारे में जान ले। बहमनी किंगडम क्या था, अलग से था, तो बहमनी किंगडम के बारे में जान ले। हसन गंगू हु एज्यूम द टाइटल ऑफ अबुल मुजफ्फर अलाउद्दीन बहमा शाह विद द अप्रूवल ऑफ नोबेलिटी फाउंड इन द बहमनी किंगडम। तो हसन गंगू ने बहमनी किंगडम की स्थापना की थी, ठीक है। कर्नाटका के आसपास का क्षेत्र है गुलबर्गा में बहमनी किंगडम। तो यह बहमनी किंगडम की स्थापना किसने की? हसन गंगू ने की थी। उसकी राजधानी गुलबर्गा थी। बस आपको इतना ही याद रखना है, यही काम का है। उसका सन था हिज सक्सेसर मोहम्मद शाह took the step to consolidate his authority through a series of administrative measures। तो बहमनी किंगडम में उसका फिर लड़का आया था और उसने जो है अपने साम्राज्य को एकत्रित करने का काम किया था। हम लोग बहमनी किंगडम तो इसमें हम लोग जो है 3 तरह के एम्पायरों के बारे में पढ़ रहे हैं। पहला हम लोग बहमनी किंगडम के बारे में शुरू किया था। तो बहमनी किंगडम का एडमिनिस्ट्रेशन था। हम जो है लेक्चर को यही ख़त्म करते हैं, क्योंकि हम थोड़ा सा अच्छे से जो है ये अकबर के बाद वाला ये बहमनी किंगडम वाला पीरियड, बहमनी किंगडम था। विजयनगर हमारा जो है विजयनगर पढ़ेंगे, फिर सिख को पढ़ेंगे, फिर इसके बाद हम थोड़ा सा मराठाओं के किंगडम के बारे में भी पढ़ेंगे। तो ये चारों किंगडम पे हम थोड़ा सा प्रकाश डालेंगे, अच्छे से थोड़ा सा देखेंगे, अलग उसके लिए लेक्चर बनाते हैं। ठीक है, टिल देयर थैंक्स।